आज हाजिर हो ये जानने के लिए कि मतुआ समुदाय में क्या हो रहा है। इससे पहले ये बता दूं कि हरिश्चंद्र ठाकुर जी ने पूर्वी बंगाल यानी जो अब बांग्लादेश में चला गया वहाँ पर मतुआ समाज की स्थापना की थी और ये दलित यानी एससी समुदाय से आने वाले लोग हैं जो कि भारत के विभाजन के वक्त बहुत ज़्यादा धार्मिक प्रताड़ना के शिकार हुए। बांग्लादेश का जो मुक्ति संग्राम आंदोलन चल रहा था उस समय भी ये उसके बहुत शिकार हुए। उन्होंने बांग्लादेश छोड़कर यहाँ आने का फैसला किया। मतुआ हिंदू हैं और हरिश्चंद्र ठाकुर को भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं। उनके बेटे गुरचंद ठाकुर को भगवान शिव का अवतार मानते हैं। ये उनका मंदिर है और यहाँ उनकी पूजा होती है। उन्हें भगवान का दर्जा मतुआ समुदाय में हासिल है। इसी जगह पर मतुआ महासंघ की स्थापना की गई और मतुआ ज़्यादातर बांग्लादेश से हिंदुस्तान आए थे और इन्हें आने के बाद दो चीज़ों से परेशानी थी। भारत और बांग्लादेश या भारत या पाकिस्तान के बंटवारे का जिम्मेदार धार्मिक आधार पर कांग्रेस को मानने की वजह से ये कभी भी कांग्रेस पार्टी की तरफ इनका झुकाव नहीं रहा। दूसरी बात है कि पूरे बंगाल में ये फैले हुए हैं, ये उनका सेंटर है और कम से कम एक अंदाजे के मुताबिक मैं कह रहा हूँ 20 से 25% आबादी पूरे पश्चिम बंगाल में इनकी है। एससी कम्युनिटी से आते हैं और राजनीतिक रूप से बहुत सक्रिय। तो हुआ ये कि एक तो उन्हें मुसलमानों से दिक्कत, क्योंकि धार्मिक प्रताड़ना का शिकार होकर अपनी जन्मभूमि को छोड़ करके आना पड़ा। दूसरा कांग्रेस से दिक्कत, जिसको उन्होंने बंटवारे का जिम्मेदार माना। तो जब हिंदुस्तान आए, हिंदुस्तान में आने के बाद उनकी पसंद की पार्टी पश्चिम बंगाल में पहले कम्युनिस्ट बने और फिर बाद के वर्षों में टीएमसी। लेकिन 2014 में जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केंद्रीय स्तर पर आगमन हुआ, मतुआ समुदाय बड़ी संख्या में उनके पीछे खड़ा हो गया। और आपको मालूम है कि 2014 में एक ही बार जो बीजेपी का जो वोट प्रतिशत है तेजी से जो बढ़ा था, उसके पीछे मतुआ समुदाय का बीजेपी के साथ खड़ा होना माना गया। बाद में टीएमसी ने भी मतुआ समुदाय में अपनी पैठ बनाई। मतुआ समुदाय एसआईआर होने की वजह से कुछ परेशान सा दिख रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास कागजात नहीं भी है। और सीएए की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, यानी कि नागरिकता संशोधन अधिनियम। मोदी सरकार ने इसका गैजेट कर दिया है, अधिसूचना जारी कर दी गई है। दिसंबर 2014 से पहले जो हिंदू यानी गैर मुसलमान हिंदू, बौद्ध, पारसी ये जो आए हैं वो उनको नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। तो उसके लिए भी मतुआ समुदाय यहाँ पर फॉर्म भरा जा रहा है, सारी चीज़ हो रही है और बड़ी इंटरेस्टिंग बातें इसके बारे में बताऊंगा टुकड़ों टुकड़ों में, एक ही बार में ज़्यादा लंबा हो जाएगा। चलिए माहौल क्या है ये जानने की कोशिश तब करते हैं जब पश्चिम बंगाल के एसआईआर को इस तरह से लिया जा रहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान होगी और ज़्यादातर घुसपैठिया जब हम शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो वो मुसलमान के लिए, और शरणार्थी जब शब्द इस्तेमाल करते हैं तो वह हिंदू के लिए। तो मतुआ, जिन्हें आप शरणार्थी भी कह सकते हैं, कहा जाना भी चाहिए, उन्हें क्या दिक्कत है? क्या उन्हें भी इस बात का डर सता रहा है कि एसआईआर से उनका कोई नुकसान हो जाएगा? और इसी बीच ममता बनर्जी 25 तारीख को यानी मंगलवार को यहाँ पर एक बड़ी रैली, पदयात्रा करने आने वाली है। तो चलिए आपको माहौल दिखाता हूँ।